हम सोचते हैं कि रिश्ते संयोग से बनते हैं, पर ऐसा नहीं है। जो भी आपके जीवन में आया, माता, पिता, साथी, मित्र, शत्रु सब तय था। आत्मा ने जन्म से पहले ही ये सब चुन लिया था। हर रिश्ता एक कार्मिक अनुबंध है, एक अधूरा हिसाब, एक जरूरी सबक। रिश्ता बनता कैसे है? जब दो आत्माओं के बीच कोई कर्म अधूरा रह जाता है, वो अगले जन्म में फिर मिलती हैं। ये मिलना प्रेम से भी हो सकता है और संघर्ष से भी। जिससे सबसे गहरा जुड़ाव हो, चाहे अच्छा हो या बुरा, वो कार्मिक आत्मा है। आत्मा उन्हीं को चुनती है जिनसे कुछ सीखना हो या कुछ चुकाना हो। माँ बाप का रिश्ता कैसे मिलता है? माँ बाप को हम संयोग मानते हैं, पर ये सबसे गहरा कार्मिक चुनाव है। आत्मा उन माता पिता को चुनती है तो उसके विकास के लिए सही वातावरण दे सके। कठिन माँ बाप भी उतने ही जरूरी हैं। वो सबक देते हैं जो आसान घर में नहीं मिलता। चतुर्थ और नवम भाव इसी कार्मिक संबंध की कहानी। प्रेम और साथी का रिश्ता कैसे बनता है? जिससे पहले नजर में गहरा जुड़ाव हो, वो पहली मुलाकात नहीं होती है। आत्माएं पहले भी मिल चुकी होती हैं, इसलिए वो जानी पहचानी लगती हैं। साथी वो नहीं जो सुख दे, साथी वो है जो आपको वो दर्पण दिखाए जो जरूरी है। सातवां भाव भी यही बताता है कि सातवां से कैसा कार्मिक लेन देन है। कठिन रिश्तों का सत्य क्या है? जो रिश्ता सबसे ज्यादा तकलीफ दे, वो सबसे जरूरी पाठ लेकर आया है। जिससे सबसे ज्यादा चोट मिले, उसका कार्मिक ऋण सबसे गहरा होता है। वो इंसान बुरा नहीं है, वो बस वो भूमिका निभा रहा है जो आत्मा ने उसे दी है। जब तक उस रिश्ते से सबक न ले, वैसा ही इंसान बार बार जिंदगी में आता रहेगा। रिश्ता टूटता क्यों है? जब दो आत्माओं का कार्मिक हिस्सा पूरा हो जाए, रिश्ता अपने आप छूट जाता है। ये टूटना दुख की बात नहीं है, ये अनुबंध का पूरा होना है। जो रिश्ते अचानक और बिना कारण टूटे, समझो वो कर्म चुक गया है। रोना रोना उस रिश्ते में नहीं है, कृतज्ञ रहो कि वो सबक मिला जो जरूरी था। तो रिश्तों को कैसे देखना चाहिए? हर रिश्ते में पूछो, ये मुझे क्या सिखाने आया है? जो गुण साथी में परेशान करे, वो अपने भीतर खोजो, वही मिलेगा। जो रिश्ता दे रहा है उसके लिए कृतज्ञ रहो, जो ले रहा है उसे जाने दो। रिश्तों में जितना होश रखोगे, उतना कर्म जल्दी चुकता होगा। जब तक आप उस कर्म को चुका नहीं दोगे, तब तक सेम साइकिल चलती रहेगी। तो आपकी कुंडली में हर भाव एक रिश्ते की कहानी कहता है। कौन सा रिश्ता किस कर्म से बंधा है, ये जानना जीवन को हल्का कर देता है। अपने रिश्तों को नई नजर से देखें, शिकायत छोड़ें, बस सबक लें। इस तरह से मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिए, मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बोले ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो।